हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का। सॉरी, फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स का तो हम लोग एक पार्ट कर लिए हैं, कल किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है ठोस अवस्था। पहला पार्ट ही है ठोस अवस्था। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आज से ही सीरीज स्टार्ट हो रहा है। अगर जब आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस पर जितने वीडियो डालेगा ना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सबसे पहले देखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा ना, सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तभी इसमें इंक्लूड किया गया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 12, चौथा है 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। दोस्तों, और जब सब्जेक्ट होता है ना, उसमें हम लोग डीपली से पढ़ते हैं, जैसे कि ये 12 कैसे आया ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे न्यूमेरिकल टाइप करते हैं। लेकिन इसमें नो अधिक याद करने वाला है क्वेश्चन केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, इसमें अधिक याद करने वाला है, तो इसीलिए आप लोग ये मतलब इशू कीजिएगा कि जैसे कि आप ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, जैसे कि इसमें अधिक ही याद करने वाला है, तो आप लोग याद कीजिएगा। और मैं भी अधिक याद ही किया हूँ, जो बताने वाला होगा वो मैं बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है इसमें से? एक ही ऑप्शन है, उसको याद कर लेना है, वही एग्जाम में आता है हमेशा। इसका पहला ऑप्शन है CrO2, दूसरा है MnO2, तीसरा है Fe3O4, चौथा है V2O5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CrO2। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल होते हैं तो कैसा होते हैं? तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं कि 7 प्रकार के होते हैं कि इनमें से सभी? तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, तो इस ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया गया है, रवादार ठोस है। तो रवादार ठोस कौन है? तो पहला है हीरा, दूसरा है कांच, तीसरा है रबर, चौथा है इनमें से सभी। तो रवादार ठोस कौन सा है? तो हीरा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया गया है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 0.68%, 0.74%, तीसरा है 0.54%, चौथा है 0.50%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.74%। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर देखिए दोस्तों, फलक केंद्रित सेल में भी इतना ही होता है, 0.74% होता है। मतलब कि पैकिंग प्रभाज। और अगर पूछेगा कि शेष कितना रहता है, तो शेष भी बताना होता है, तो शेष हो जाएगा 0.26%। तो इसको याद कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 14। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर में दिया गया है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो जैसे कि हम भी खाली जगह का प्रतिशत याद नहीं किए हैं। BCC इकाई सेल का जैसे कि पेकिंग कितना परसेंट हो जाता है? तो पेकिंग हो जाता है 68%। जब 68% पेकिंग हो गया, हम इतने ही याद किए, 68% पेकिंग हो जाता है अच्छी तरह से। तो जब 100% पूरा होता है, पूरा संख्या होता है 100%, तो 68% पेकिंग हो गया, तो खाली जगह कितना बचा? तो 100 में से 68 घटा लीजिए, आराम से आ जाएगा। तो 32% आएगा, तो 32% इसका आंसर हो जाएगा। याद करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से बन गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार परीक्षा में आता है। और जैसे पहले ये वाला ऐसे नहीं आता था, पहले आता था कि BCC इकाई सेल में मतलब कि पेकिंग दक्षता कितना होता है, तो पेकिंग दक्षता पूछता था, पहले पूछता था। लेकिन अब कंपटीशन हाई होने के कारण अब मुक्त खाली जगह पूछता है। इसमें मतलब कि पैकिंग दक्षता याद कीजिए और उसको घटाना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अब 8 नंबर। तो 8 नंबर में दिया गया है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 8, तीसरा है 4, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर हो गया। 9 नंबर। तो 9 नंबर में दिया गया है, तो 9 नंबर में बोला गया है, सॉरी ये स्लाइड नीचे आ गया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड मतलब क्या होता है? रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति दोनों पाया जाता है। तो इसमें किसमें पाया जाता है? तो क्रमशः मतलब होता है कि सबसे पहले चतुष्फलकीय होगा, उसके बाद अष्टफलकीय रिक्ति होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HCP और सिंपल क्यूबिक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर में दिया गया है, क्रिस्टल
ए बी में संरचना में से किस क्रिस्टल में ए डज नॉट इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, तो ये किस में होता है? तो पहला ऑप्शन है त्रिनताक्ष में, दूसरा ऑप्शन है ऑर्थोरॉम्बिक में, तीसरा है घनाकार में, चौथा है एकनताक्ष में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑर्थोरॉम्बिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में दिया गया है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग का कारण किसके कारण रंगीन होता है? तो यह होता है एफ केंद्रों के कारण। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग एफ केंद्र याद कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पोटेशियम। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, तो पोटेशियम का क्रिस्टलन किस में होता है? या अथवा में दिया गया है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। मतलब दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन आंसर एक ही रहेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है फलक केंद्रित घनीय जालक में होता है पोटेशियम का क्या क्रिस्टलन? तो सही उत्तर है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो फलक केंद्रित घनीय जालक में होती है। दोनों के लिए फलक केंद्रित घनीय जालक सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सोडियम क्लोराइड का जालक होता है, तो सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? तो पहला है षटकोणीय, दूसरा है अष्टफलकीय, तीसरा है चतुष्फलकीय, चौथा है वर्ग समतलीय। तो सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टफलकीय होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो यही बताना था। तो इसका पहला ऑप्शन है पोटेशियम का, यानी कि के मतलब होता है पोटेशियम, दूसरा है एफ मतलब होता है लोहा, तीसरा है जेड मतलब जिंक होता है, चौथा है ए मतलब ऑरम मतलब सोना। चलिए हम लोग रिवीजन में कर लिए परमाणु क्रमांक के, जैसे कि परमाणु के रासायनिक नाम भी याद कर लिए, और हम लोग इसका भी सही उत्तर देखेंगे। तो किसका समन्वय संख्या 8 होता है? तो पोटेशियम का समन्वय संख्या 8 होता है, तो इसका के सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना याद करने वाला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बैग समीकरण है, तो बैग समीकरण क्या है? तो एन लेमडा, ये हम लोग याद किए, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा याद किए हम, तो आप भी याद कर लीजिए एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। तो चलिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर में दिया गया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, तो लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है जो वही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सी नंबर में क्या बोला गया है? तो सी नंबर में बोला गया है कि जैसे कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो संकुलन क्षमता मतलब कि कितना जगह आराम से मतलब कवर कर लेता है, तो ये करता है 52 दशमलव पॉइंट में कुछ आता है, वो भी हमको याद नहीं है। तो 52 केवल हम याद किए हैं, तो आप भी 52 याद कर लीजिएगा, या बुक में से देखिएगा 52 पॉइंट कुछ आता है समथिंग, तो उसको भी पूरा डिटेल में याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 हो गया। चलिए यहाँ पर बुफरिंग हो गया था। चलिए आपसे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे देखते हैं, बुफरिंग आ गया था, नेट का प्रॉब्लम हो गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 52% होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कितना है? 18 नंबर है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इस पर स्टार लगाएंगे ना उतना सभी कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है या घटता है कि शून्य हो जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण, फ्रेंकल दोष के कारण ठोस का घनत्व अप्रभावित रहता है। जैसे शॉर्टकी दोष के कारण ना एक धनायन गायब हो जाता है, और फ्रेंकल दोष में होता है ना कि उसी में फंस जाता है। तो फंस से फ्रेंकल मतलब कि फंस जाना, उसी में फंसा रहेगा, तो जैसे कि ना बढ़ेगा ना घटेगा। और शॉर्टकी मतलब कि गायब हो गया। शॉर्ट कुछ जैसे कि हम लोग कहीं पर भी बात करते हैं कि कोई भी चीज़ शॉर्ट हो गया, तो मतलब क्या? घट गया, तो उसी को हम लोग शॉर्ट पढ़ते हैं। तो हम लोग भोजपुरी में उसको शॉर्ट कहते हैं। तो शॉर्ट हो गया कोई भी चीज़, तो या हिंदी में भी शॉर्ट कहते हैं, तो उसको इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि शॉर्ट हो गया तो मतलब घट गया। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, तो ये फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय दोष, दूसरा है क्रिस्टल दोष, तीसरा है परमाणु दोष, चौथा है अणु दोष। तो फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं तो कैसा होते हैं? तो परमाणु दोष होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर में दिया गया है। तो 20 नंबर में क्या बोला गया है? फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 6। तो फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो यह होती है 8 के साथ, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर तक ही हम लोगों को आज पढ़ना था और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे जितना भी क्वेश्चन कल इंपोर्टेंट मिलेगा उतना हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे 2-4 क्वेश्चन और अधिक टाइप हुआ है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या बनाए पढ़ेंगे अब। जैसे वीडियो भी लंबा हो रहा है तो इसीलिए हम लोग कल पढ़ेंगे और थोड़ा-सा क्वेश्चन खोजेंगे। जैसे कि रिसर्च करेंगे कि और मिल जाए थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे 10-12 हो जाए क्वेश्चन तो 10-12 का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो फिर कल एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। पहला क्वेश्चन था ये ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से जितना भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट था ना हम लोग कर लिए हैं 20 तक, और जितना भी आगे होगा हम लोग कर लेंगे और 10-15 क्वेश्चन करेंगे। इससे ये हमारा पाठ कंप्लीट हो जाएगा, पाठ ये वाला। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।